बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले हमने बात करी, एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी और ए सी ये साइड्स हैं। ए बी सी ये वर्सेस हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये इसके एंगल्स हैं। एंगल ए को हम बी ए सी कह सकते हैं, एंगल बी को ए बी सी कह सकते हैं, एंगल सी को बी सी ए कह सकते हैं। बेसिकली ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बात हमारे पास ये आती है 3 एंगल्स और 3 साइड्स। 3 एंगल्स और 3 साइड्स जो हैं वो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होंगे। अब बेटा बात करेंगे ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और लेते हैं, पी क्यू, पी आर और क्यू आर ये साइड्स हैं। पी क्यू और आर ये वर्सेस हैं। पी एंगल क्यू, एंगल आर ये एंगल है। एंगल पी को हम कह सकते हैं पी क्यू आर, एंगल क्यू को कह सकते हैं पी क्यू आर, एंगल आर को क्यू आर पी और एंगल पी को क्यू पी आर भी कह सकते हैं। इस प्रकार ट्रायंगल के 6 पार्ट्स हैं बेटा, 3 साइड्स और 3 एंगल, 3 साइड्स और 3। अब बेटा हम बात करते हैं व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? फिगर हैविंग सेम ऑल देयर पार्ट्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि इनका साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होती है। साइज और शेप दोनों ही सेम हो तो उसे कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। जैसे हमने अब 2 हैंड्स को ज्वाइन कर लिया नमस्ते के लिए, तो क्या होगा? हमने देखा जब 2 हैंड्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं नमस्ते के लिए तो दोनों हैंड बिल्कुल सेम जैसे हैं हमारे, उसमें कोई अलग नहीं आएगा, दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक हैंड आएगा आपका। तो इसलिए दोनों हैंड जो है हमारे वो कॉन्ग्रुएंट फिगर के एग्जाम्पल हैं। पुट 2 नोट ऑफ 10, 2 नोट 10 के लिए सेम उसको एक के ऊपर एक रखा, आपने देखोगे पूरा का पूरा उससे वो कवर कर लेगा। जो पूरा का पूरा कवर कर लेगा, कोई चीज़ दूसरी चीज़ को पूरी कवर कर ले तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। बट यदि आप 100 रुपये का नोट लो, 10 रुपये का नोट लो, तो देखोगे कि 100 रुपये का जो नोट है वो बिगर है किससे? 10 रुपये के नोट से। तो इसलिए 100 रुपीज़ का नोट जो है वो 10 रुपीज़ के नोट के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बट दोनों के दोनों नोट यदि 10 के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इस प्रकार कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए साइज और शेप दोनों का सेम होना आवश्यक। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंट शेप कौन कौन सी होती हैं। कॉन्ग्रुएंट शेप पे आ जाएं तो पहले हमने देखा 2 लेंसेज ऑफ स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स के दोनों लेंसेज जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। बिस्कुट फ्रॉम द सेम पैकेट, एक ही पैकेट में यदि आप बिस्कुट निकालोगे वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। व्हील ऑफ अ बाइसिकल, एक बाइसिकल के व्हीलों को आप देखोगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम टू सेम है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। पेजेस ऑफ पर्टिकुलर बुक, किसी एक बुक के पेजेस देखोगे तो आपको सेम टू सेम मिलेंगे, उनकी साइज़ भी सेम होगा, शेप भी सेम होगी। हमारी लिटिल फिंगर ऑफ बोथ हैंड, छोटी छोटी फिंगर्स हमारी, वो भी हमारी कॉन्ग्रुएंट है। बाकी उसके अलावा पूरी फिंगर, थंब, ये भी कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल है। हमारे बॉडी ऑर्गन में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, लाइक किडनी, लंग्स, ये सब के सब हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं बेटा। ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर आर आइडेंटिकल इन साइज एंड शेप एंड होल लेंथ एंड एंगल्स आर सेम, सब कुछ सेम है, एंगल भी सेम हो, लेंथ भी सेम हो, तो हम कहते हैं द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। 2 angles are congruent if they have the same measure. 2 circle are congruent if they have the same diameter. यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए उनको साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए, तभी हम फिगर को कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। 2 ट्रायंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे हम? इफ़ ऑल देयर पार्ट्स आर इक्वल, जब उनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं। सारे पार्ट्स में कौन से पार्ट्स? साइड्स भी और एंगल्स भी। 2 ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ ले लिया हमने, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक डी ई एफ है। ए बी सी, हम जब ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रखेंगे बिल्कुल
ओवरलैप कर देगा, वो एक के ऊपर एक आ जाएगा बिल्कुल। जब ए बी सी को डी ई एफ के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। और जब ओवरलैप मीन्स जो हमारा सी है वो एफ को टच कर जाएगा, ए डी को टच करेगा और ई जो है बी को टच करेगा। इस प्रकार एक दूसरे को बिल्कुल टच कर जाएंगे। इसको हम कहेंगे दीज टू ट्रायंगल जो हमारे हैं ये वाले, वो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सब के सब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप करेंगे तो वो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है, साइड ए बी विल कवर डी। जो ए बी है हमारी साइड वो क्या करेगी, कवर करेगी किसको, डी को कवर करेगी। ऐसे ही जो हमारे पास कोस्पोंड इस कहते हैं कोस्पोंडिंग साइड ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों साइड जो हैं वो कोस्पोंडिंग साइड है इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो जो ए बी है वो बी किसके, ए बी कॉन्ग्रुएंट किसके है, डी ई के। ऐसे ही जो हमारे पास बी सी है वो किसके है, ई एफ के। और जो ए सी है वो हमारी ई एफ के कोस्पोंडिंग साइड्स हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए बी डी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल, ए सी और डी एफ के इक्वल। मीन्स जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं वो कोस्पोंडिंग साइड कॉन्ग्रुएंट कौन सी साइड्स होंगी, जो कोस्पोंडिंग साइड्स इसकी इक्वल होंगी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब कोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी। कोस्पोंडिंग साइड कौन सी हैं, ए बी डी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल और ए सी डी एफ के इक्वल है बेटा। इस प्रकार हमने देखा दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। अब बात करें, देखिए वर्टेक्स ए जो ए है वो डी को कवर कर रहा है। जो ये ए है हमारा वो वर्टेक्स डी को कवर कर रहा है। और जो हमारा वर्टेक्स बी है वो किसको कर रहा है, ई को कवर कर रहा है। और वर्टेक्स सी जो है वो एफ को कवर कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा, हम देख रहे हैं बेटा जो हमारा जो ए है, ये जो ए है वो डी को कवर कर रहा है। और जो हमारे पास बी है वो ई को कवर कर रहा है। और जो सी है वो एफ को कवर कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारी ये वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। तो एंगल ए 80 है, एंगल डी भी 80 है। तो ए और डी इक्वल, बी और ई दोनों 52 के हैं, ये भी इक्वल, सी और एफ ये भी इक्वल। तो ये सारे के सारे ट्रायंगल जो हैं वो इक्वल हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एफ ई डी के नहीं, किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमारा ए बी सी एफ ई डी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यहाँ पर यदि एफ ई डी बोल दिया गलत हो जाएगा वो। इसलिए ए बी सी जो कॉन्ग्रुएंट है वो डी ई एफ के हैं। क्योंकि ए बी सी और एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, क्योंकि ए एफ के कोरस्पॉन्ड में नहीं है, बी ई के कोरस्पॉन्ड में नहीं है, सी डी के कोरस्पॉन्डिंग में नहीं है। जब ट्रायंगल कोरस्पॉन्ड पार्ट्स इक्वल होंगे तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम कहते हैं सी पी सी टी, इन्हें हम सी पी सी टी कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे और उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल कौन कौन से होंगे बेटा, एंगल होंगे यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल ई इक्वल होंगे, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल होंगे। ये एंगलों के अलावा हमने देखा इसके अंदर कि साइड्स भी इक्वल होंगी। साइड्स कौन सी इक्वल होंगी, ए बी डी के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल और ए सी डी एफ के इक्वल होगा। जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके पार्ट सारे के सारे बेटा